पहले तो नमस्ते सभी को। आगे बढ़ते हैं। एसएससी का कैलेंडर आ चुका है, सबने देखा होगा वही कैलेंडर तो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देखने लायक होती हैं, समझने लायक होती हैं। 99% बच्चे उसको नहीं समझते हैं, अभी भी नहीं समझ रहे होंगे। ठीक है, ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है एसएससी का। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो जो टीसीएस कराती है बेसिकली, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ इनसाइट्स ऐसी बताऊंगा जो शायद अभी आपको किसी ने नहीं बताया होगा। सीपीयू पे वीडियो बनाई है मैंने, एमटीएस पे वीडियो बनाई है, सीजीएल पर भी बनाई है। सीपीयू पे बताया था आपको 2025 की, भाई टेंशन मत लेना आप लोग, ये मत सोचना यार वैकेंसीज बढ़ गई हैं 2024 में तो 25 में कम आएंगी। बताऊंगा आगे क्यों। एमटीएस वाले बच्चे, अभी एमटीएस का एग्जाम हुआ है, आप देख लेना, रिजल्ट देखना आप, रिजल्ट ठीक है। कितने सीरियस बच्चे हैं, कितने कंपटीशन में थे, जिसका सिलेक्शन हो गया है उससे पूछना कि आपको क्या पता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो मना करेगा। फिर उससे पूछना आपको थोड़ी उम्मीद थी कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, वो हाँ करेगा। क्योंकि भाई एमटीएस में वनडे एग्जाम होता है, जीएस और इंग्लिश पे कमांड बना ली, बात खत्म। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल रिपीटर्स आते हैं, सारे रिपीटर्स। सीजीएल का एग्जाम क्लियर करके भी सीएचएसएल में आते हैं भाई रिपीटर्स। मैं बताऊं क्यों। उनको चाहिए होती है लोकेशन। मैं यूपी का हूँ, यूपी चाहिए यार, साउथ में मन नहीं लग रहा, यही चाहिए। भले ही सीएचएसएल से मिल जाए कोई पोस्ट, लोअर ग्रेड पे की मिल जाए, लेकिन खुश तो रहेंगे, फैमिली तो है। कुछ बच्चों की सोच नहीं होती ऐसी, वो ठीक है यार, सैलरी बढ़िया। पॉजिटिव सभी लोगों के लिए है, एमटीएस वालों के लिए और अच्छी चीज़ ये है कि यार तुम्हारे लिए 2025 में बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगी। ये बात कान खोल के सुन लो, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। फिर बाद में मत बोलना कि यार वैकेंसी इतनी सारी आ गई, हम तो इसके लिए सीरियस नहीं थे, हमारी जीएस थोड़ी वीक है, हमारी थोड़ी सी इंग्लिश थोड़ी वीक है। भाई नहीं, अगर जिसने अभी से सीरियस तरीके से स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन, चारों सब्जेक्ट को पकड़ के चलो, मैं तो बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप टारगेट करने की सोच रहे हो, सीजीएल को कर रहे हो टारगेट, किसी भी एग्जाम को कर रहे हो, चारों सब्जेक्ट आपको साथ में लेके चलने हैं, किसी को पीछे नहीं छोड़ना। जो पीछे छोड़ जाएगा भाई, वो सब्जेक्ट आपका वो बुरा मान जाएगा, आपसे नफरत हो जाएगी। ठीक है, फिर उसको साथ में लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का रोल इतना बढ़ गया है कि आप थोड़ा सा भी किसी सब्जेक्ट में भी ढीला पड़ोगे तो वहाँ आप पीछे रह जाओगे हजारों लाखों बच्चों से। ठीक है, 2025 में अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली हैं। सारे एसएससी एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, आपको सिंगल कैंडिडेट नहीं मिलेगा जो सीरियस है और वो परेशान हो जाएगा यार इतनी कम वैकेंसीज, इतनी सारी उम्मीद लगाए बैठे थे, तैयारी कर रहे थे। ऐसा नहीं होगा। एमटीएस में बता दिया, अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगी इस बार से भी ज़्यादा, 2024 से भी ज़्यादा बता रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो कि क्या चीज़ें चल रही हैं। इलेक्शन हुए, ये थोड़ी पॉलिटिक्स की बात बता दूँ। इलेक्शन हुए 2024 में, गवर्नमेंट को लगा है झटका, यूथ की तरफ से लगा है, खासकर उसमें मेन मुद्दा था रोजगार। ठीक है, रोजगार का मेन मुद्दा था। आप वैसे भी, आप लोकल में, आप भी अपने आप पे रख के देखो, आपको किस चीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, वही निकल के आएगी भाई। अपने आप पे रखते हो ना आप चीज़ें, तो सारी आपको साफ साफ नज़र आती हैं। 25 में भाई गेम चेंज होने वाला है। आप स्टेट एग्जाम्स में भी देखोगे, सेंट्रल में तो अभी दिख भी रहा है। ठीक है, थोड़ा ठीक से देखोगे एनालिसिस करके, सेंट्रल में तो अभी भी दिख रहा है। प्राइवेट में तो मतलब सॉरी, आपका जो स्टेट एग्जाम्स में, उनमें भी आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, जो एग्जाम्स पेंडिंग है, देखना आप क्या चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। कैलेंडर कितनी, मतलब एक बोलते हैं ना, प्रिसीजन के साथ बनाया हुआ है सारी चीज़ें। आपको दिल्ली पुलिस के एस्पायरेंट है, बच्चे परेशान थे, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, उनका काम हो गया। एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल, सभी का भाई एकदम, मतलब आप ये सोचो कि आप अगर एक ही एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, आप सीरियस हो, तो आपको सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं 2025 में। ये मत देखना कंपटीशन बढ़ रहा है, कट ऑफ बढ़ रही है, ये मत देखो यार। आप एग्जाम का लेवल भी देखो। अभी सीजीएल की कट ऑफ आ रहे हैं यार, सीजीएल की इतनी चलेगी उतनी चलेगी यार। पेपर देखो, आप खुद लगा के देखना। अगर आपने नहीं दिया तो फिर मुझे बताना कि यार इतने इसमें नंबर आ सकते थे या नहीं आ सकते थे। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हो उसकी, ऐसा नहीं है कि यार तैयारी कुछ और कर रहे हो, उसके मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भाई मॉक टेस्ट से एक चीज़ ध्यान आई मेरे को, 2025 में आपका किसी भी एग्ज़ाम में 50% आपका सिलेबस काम करेगा, 50% आपकी प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, सेक्शनल, फुल मॉक,
सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करना उसका, ये सारी चीज़ें काम करेंगी। और थोड़ा डिटेल में बताऊँ तो टेक्स्ट बुक आपको ये सारी चीज़ें दे रहा है एक ही प्लेटफॉर्म पर। 800 से ज़्यादा एग्ज़ाम, 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, आपकी जो एक्यूरेसी, ठीक है, टाइमिंग और आपकी जो बोलते हैं ना एक कॉन्फिडेंस, वो बढ़ता है आपका मॉक टेस्ट से। आप कितना भी पढ़ते रहो, आप बिगिनर्स को देखोगे वो क्या करते हैं, लिया भाई सिलेबस कंप्लीट करने में लग गए, 6 महीने 8 महीने सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं होता, आप पढ़ रहे हो साथ में आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो, सेक्शनल लगा रहे हो, सेक्शनल से आपकी इम्प्रूव हो रही है, स्पीड आपका इम्प्रूव हो रहा है, जो वीक पॉइंट है वो, और आपको पता चल रहा है ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, इनको मैं रिवीजन अभी ना करूं तो चल जाएगा। तो भाई बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं। टेक्स्ट बुक पर आप मॉक टेस्ट लगाते हो, उसका एनालिसिस जो आपको बना के देता है तो वो आपको शायद ही कहीं मिलेगा। उसमें आपको वीक एरियाज पता चल जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज पता चल जाते हैं, आपको रैंक पता चल जाती है। 27 लाख से ज़्यादा बच्चे उसको जब डेली लगा रहे हैं तो आप आइडिया लगा सकते हो कि आप अगर उसको लगाओगे ऐसी प्लेटफॉर्म पर तो आपको एक ये आइडिया लग जाएगा, हाँ मैं इतने पानी में हूँ, मेरी इतनी रैंक आ रही है, मेरे इतना स्कोर इम्प्रूव और करना चाहिए, तब मैं जाके यहाँ पर लाई करूँगा। यही चीज़ें आपको आगे बढ़ाएंगी, पुश करेंगी कुछ और अच्छा करने के लिए। ठीक है, जब आपको पता ही नहीं होगा परसेंटेज वीक है या मेरा मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला चैप्टर वीक है, तो आपको कैसे आइडिया लगा कि भाई मैथ में मुझे क्या इंप्रूव करना है, क्या इस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक दे रहा है। फ्री लाइव टेस्ट भी चलते हैं, बहुत सारी आपको चीज़ें फ्री भी मिलती हैं। इसके अलावा पास प्रो आता है, टेक्स्ट बुक पास, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं किसी भी एग्ज़ाम्स की। जैसे मैंने बताया 800 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स, तो स्टेट एग्ज़ाम हो या सेंट्रल एग्ज़ाम हो, सारे ही एग्ज़ाम्स की टेस्ट सीरीज मिल जाती है। उसमें आपको सेक्शनल, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, आपको चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज सारे ही आपको मिल जाएंगे। फुल मॉक जो टेक्स्ट बुक बनाता है उनकी क्वालिटी ही अच्छी होती है। जो आपको रेगुलर एग्ज़ाम्स होते हैं एक्चुअल, उससे थोड़ी सी बोलते हैं ना 19-20, तो भाई 20 होती है उसकी क्वालिटी, जिससे आपका एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी घुमा दिया तो आप वहाँ उसको झेल जाओ झटके को। बाकी जो प्रैक्टिस नहीं है, उसकी चीज़ें नहीं कर रखी, वो वहाँ पे पीछे आ जाएगा। तो आप समझ गए होगे क्या सीन है। पास प्रो के लिए देखो, आप सोचोगे यार कूपन कोड मैं बता दे रहा हूँ आपको, स्नैप यूज़ कर लेना, SNAP, सिंपल सा छोटा सा, फिर 12% आपको ऑफ मिल जाएगा ऊपर से। फ्यूचर ऑफिसर सेल चली हुई है, फ्यूचर ऑफिसर सेल। CGL वालों को लग रहा होगा यार CGL है तो हमारे लिए, नहीं भाई, ये सभी के लिए, सभी यूज़ कर सकते हैं इसे। स्नैप यूज़ कर लेना, 12% ऊपर से आपको ऑफ मिल जाएगा इस सेल के बाद भी। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे कोड, तो इसको यूज करना मत भूलना। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है मैंने आपको बता दी भाई। 50% आपका पार्ट रोल प्ले जो करता है वो प्रैक्टिस से ही होता है। MTS का भाई जून में आएगा, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, इस बार से ज़्यादा आएंगी वैकेंसी। CPO वाले बच्चे हैं वो मत हताश होना कि यार वैकेंसी लास्ट टाइम पर बढ़ी है, अब 25 में कम आएंगी, ग्राफ यूँ ऐसे करके चलता है जिगजैग, ऐसा नहीं है भाई। 2025 में देखना आप क्या सीन होने वाला है, वो कुछ ही बच्चों को आइडिया होता है। और आइडिया मैं बताऊं, जो सीरियस है ना उसके लिए कंपटीशन वही है। CPO में, MTS में, ये केवल 2 एग्ज़ाम ऐसे हैं मुझे लग रहा है कि इनमें थोड़ा सीरियस बच्चा है, उसका सिलेक्शन है भाई 2025 में पक्का सिलेक्शन है। MTS में खासकर बता रहा हूँ, कमांड बनानी है केवल 2 सब्जेक्ट पे, GS और इंग्लिश। आपको उसमें ज़्यादा बच्चे नहीं मिलते, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हैं वो नहीं मिलते, जिनके डाउट वाले भी सही जाते हैं, समझ रहे हो। तो आपको वो चीज़ जब लानी है ना कि आपको डाउट वाले भी सही जा रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी, केवल सिलेबस करने से नहीं आएगी। हालांकि सिलेबस भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, चीज़ें रिकॉल अच्छे से होनी चाहिए, GS को खास कर देखें। तो ये सारी चीज़ें थी आज की वीडियो में, और कोई भी डाउट है कमेंट कर देना। कुछ और चीज़ें आपको बतानी है यार, अभी तो देखो इतना लेट भी नहीं हुआ हूँ मैं आपको बताने में, इसी मंथ में आपको चीज़ें सारी इनसाइट्स बता दूंगा ऐसी, जिससे आप भाई कहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ यहाँ से यहाँ थोड़ा लाइक करोगे, चीज़ें आपको थोड़ा आइडिया होगा ओवरऑल क्या है, क्या कैसे करना है। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलता हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।